क्या? इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 11th के फिजिक्स को, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि एलन एकेडमी 24 के प्लेटफॉर्म पर एकदम जीरो लेवल से आप फिजिक्स जैसे महानतम साइंस को समझने जा रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरा सा भी कहीं पर निडल पॉइंट के बराबर कंफ्यूजन नहीं, और एक समुचित और एक बेहतर सिलेबस लेकर हम आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और भरपूर आपका सहयोग देंगे। हमने पिछले लेक्चर में आपको देश दुनिया की बातें बताई थी और मैंने ये भी आपसे कहा था कि फिजिक्स अभी थोड़ी दूर है, लेकिन हम उस लेक्चर में विज्ञान यानी साइंस तक ला करके आपको रोके थे। और आज वहां से आगे चलते हैं और आइए देखते हैं कि साइंस यानी बाकी जितने भी सब्जेक्ट हम लोगों ने देखा, ज्योग्राफी देखा, हिस्ट्री देखा, सब सिविक्स देखा, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, बाकी बहुत सारे मैथ्स देखे, उन्हीं तमाम सब्जेक्ट से निकल करके एक और सब्जेक्ट भी है साइंस यानी विज्ञान। और आइए यहाँ से आगे अब विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान क्या है, इसको आगे कैसे अध्ययन किया गया, कि किस किस तरह के नुस्खे अपनाए गए विज्ञान को समझने और सीखने के लिए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले साइंस, जिसे हम विज्ञान के नाम से जानते हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसे पढ़कर हम ज्ञान प्राप्त न करते हों। सारे हमारे काम के हैं, लेकिन उन्हीं सब्जेक्ट से निकल करके जो विज्ञान है, ये हमें क्या सिखाता है। अगर सही मायने में देखें तो विज्ञान की एक समुचित परिभाषा क्या हो सकती है, इस पर थोड़ी बात करनी भी जरूरी है। तो मेरा मानना है कि साइंस इज द branch of a study that develops our टेक्निकल नॉलेज। कौन सा नॉलेज? टेक्निकल नॉलेज। और मैंने जैसी आपको बात बताई थी कि ये तकनीकी जानकारी जो है ना, ये हमारा जो ये दिमाग है, जो तकनीक जनरेट करता है, टेक्नोलॉजी जनरेट करता है, और इसको एक मतलब क्या कहते हैं, एक स्पीड देने का काम किया विज्ञान ने, कि तकनीकी रूप से बहुत तेजी से हम कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो विज्ञान के अध्ययन से ही ये संभव हुआ है। और आपको तो मैंने एक एग्जाम्पल दे के बताया था, एक टेक्निकल ब्रेन क्या होता है और एक नॉन टेक्निकल ब्रेन क्या होता है, एक तकनीकी दिमाग क्या है और एक बिना तकनीक वाला दिमाग क्या है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए, बड़ा ही मतलब मैजिकल है कि सपोज कीजिए किसी मशीन का एक कोई बोल्ट खोलना है हमको, तो कोई खलीफा टाइप का आदमी आया, उसके पास उसका दिमाग टेक्निकल नहीं है, इसको तो मैं हाथ से खोल दूंगा, उन लगा शुरू कर दिया वो हाथ से। लेकिन एक टेक्निकल आदमी उसको कैसे खोलेगा? उसमें रेंच लगाएगा और आराम से। यही फर्क है। ऐसे बहुत से डिफरेंस हैं, बहुत से डिफरेंस हैं। मिट्टी में गड्ढा खोदने के लिए पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे और आज क्या इस्तेमाल करते, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। उसके लिए जो उपकरण बनाए, वो किसने बनाए? विज्ञान ने बनाए। और वो विज्ञान एक तरह का टेक्निकल यानी तकनीकी उपलब्धि है विज्ञान की वो। तो उसी तरह से मैं क्या कह रहा हूं आपको कि साइंस इज द ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डेवलप्स आवर टेक्निकल नॉलेज। विज्ञान हमारे अध्ययन की वह शाखा है जो हमें हमारे तकनीकी जानकारी को, टेक्निकल नॉलेज को विकसित करने का काम करता है। अगर आपसे कोई विज्ञान की परिभाषा पूछे तो ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है जो हमारे टेक्निकल नॉलेज को जनरेट करने का और साथ में डेवलप करने का, उसको और विस्तृत करने का, विकसित करने का काम करता है। यही विज्ञान है। घबराना नहीं है।
आराम से चीजों को समझना है। एक बार जब हमारा ग्राउंड लेवल स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हमने 0 लेवल का कमिटमेंट किया है। मैं ये मान के चलता हूं कि फिजिक्स आज से पहले आपने देखा सुना पढ़ा नहीं है, तो वहां से मैं आपको किस तरह से जेईई नीट के सिलेबस तक लेकर के जाऊंगा, ये आप इसके गवाह भी बनेंगे। और आप अध्ययन करेंगे तो जितने भी प्लेटफॉर्म पर आपको, जितने भी यूट्यूब पर आपको नजर आ रहे हैं, सबसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग ये प्लेटफॉर्म एलन एकेडमी 24 आपको देगा। इसका आप भरोसा और विश्वास करें। थोड़ा वक्त लगेगा, पर आप जब एक बार मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो कोई भी दूसरा लेक्चर आपको पसंद नहीं आएगा सिवाय इसके। सो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। सो साइंस इज द ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डेवलप्स आवर टेक्निकल नॉलेज। अब तो ठीक है कि हमको बताया गया कि विज्ञान जो है वो हमारे तकनीकी नॉलेज को डेवलप करता है, लेकिन स्टडी करेंगे तब ना, अध्ययन करने के बाद ही ना, किताबें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सीखेंगे, तब ना विज्ञान की बातों को समझने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे उसमें। तो फिर इसको अध्ययन किया कैसे जाए, इसके लिए भी एक प्रोग्राम तय किया गया कि विज्ञान को कैसे पढ़ा जाए, लोगों में कैसे इसको मतलब फिट किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, आप इसको पॉज करके इसको डेफिनेशन को लिख लेंगे और आप अपना नोट वगैरह जो भी है, बुक्स वगैरह, आप कॉपी वगैरह ये करके, और एक हर वीडियो का सीरियल करके, फ्री एजुकेशन है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं देखना है कि हम पैसे देंगे तो मुझे ये वीडियोज मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम फ्री सर्विस है, खूब मजा लीजिए और खूब सीखिए। जो भी दिक्कतें आती है कमेंट पर डालते चलिएगा, हर सवाल का समाधान समुचित तरीके से और बेहतर तरीके से आपको मिलेगा, फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट दोनों ही एक दूसरे पर पैरेलल खड़े होते हैं, सबका वैल्यू है। तो स्टडी करने के लिए क्या किया गया ना, विज्ञान को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्से का नाम लिया गया फिजिकल साइंस। क्या नाम लिया गया? फिजिकल साइंस। एक हिस्से का नाम लिया गया फिजिकल साइंस, और दूसरे हिस्से को कहा गया बायोलॉजिकल साइंस। ये दूसरा हिस्सा क्या आ गया बन करके? दूसरा हिस्सा आया बन करके बायोलॉजिकल साइंस के नाम से। दूसरा हिस्सा आया बायोलॉजिकल साइंस। अब अगर ध्यान से आप देखें यहां, तो आपको ये दिखेगा कि ये फिजिकल साइंस है, यानी आपको लगेगा कि ये फिजिक्स आ गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और सवाल यहां एक और खड़ा होता है कि क्यों विज्ञान को 2 ही ब्रांच में बांटा गया अध्ययन को आसान करने के लिए। यहीं पर देखिए बात आ जाती है किसकी? नेचर की। यहीं से देखिए नेचर हमारे सिलेबस में ऐड हो चुका है, जिसको आप प्रकृति कहते हैं। हमारी जो ये प्रकृति है ना, अगर आप गौर से देखिए अपनी नजरें घुमाकर, तो हमारी ये प्रकृति सिर्फ 2 चीजों से मिलकर के बनी हुई, सिर्फ 2 चीज, सिर्फ 2 चीज। और वो जानते हैं क्या है? उसमें एक ऑर्गेनिज्म आता है आपको लिविंग, जिसको आप हिंदी में सजीव कहते हैं, और दूसरा आता है नॉन लिविंग्स, जिसे आप हिंदी में निर्जीव कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो सारी जो हमारी प्रकृति है वो इन्हीं दोनों भागों में सिमट कर रह गई है। और विज्ञान का अध्ययन मतलब प्रकृति का अध्ययन है, और ये प्रकृति चूंकि सिर्फ 2 हिस्सों में बटी हुई है, इसीलिए हमारे विज्ञान को भी अध्ययन के ख्याल से 2 हिस्सों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया ये फिजिकल साइंस, और दूसरे का नाम रखा गया बायोलॉजिकल साइंस। और ये जो फिजिकल साइंस है इसको भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान नहीं है ये भौतिकीय विज्ञान है, और यही है वो जीव विज्ञान। आपको पता है कि बायोलॉजिकल साइंस में ही आपको लिविंग्स आएंगे, यानी सजीव आएंगे, क्योंकि ये जीवों का विज्ञान है। और ये इस साइड में कौन आएंगे? तो नॉन लिविंग्स आएंगे, यानी ये निर्जीवों का विज्ञान है। मतलब कहने का साफ है कि अगर मैं फिजिकल साइंस को पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब मैं निर्जीवों का विज्ञान पढ़ रहा हूं, और अगर मैं
बायोलॉजिकल साइंस पढ़ रहा हूं तो मैं जीवों का विज्ञान पढ़ रहा हूं, सजीवों का विज्ञान पढ़ रहा हूं। इसीलिए उसको बायोलॉजिकल साइंस का नाम दिया गया। कनेक्शन वहां से देख लीजिए, प्रकृति के डिवीजन से हमारा विज्ञान जुड़ा हुआ है। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है ना? और बेहतर समझ में आएगी, ध्यान से देखते चलना है आगे। अब जब ये फिजिकल साइंस को दो हिस्सों में हमने बांटा, तो पहली बार इसी का एक हिस्सा है बच्चा फिजिक्स और दूसरा हिस्सा है केमिस्ट्री। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दो जो हिस्से हैं ना, ये फिजिकल साइंस के हिस्से के दोनों क्या है, टाइप हैं। और जब बायोलॉजिकल साइंस पर हम लोग आते हैं तो बायोलॉजिकल साइंस में यहीं पर आता है बॉटनी, है ना, और यहां आता है जूलॉजी। कितना मस्त हमने अरेंजमेंट करके दिया आपको, आप खुद ही इसको महसूस करते होंगे। सो यूनिवर्स से चले थे हम, अर्थ पर आए, लाइफ पर आए, है ना। फिर लाइफ सपोर्ट की बात की हमने कि लाइफ सर्वाइवल कैसे करेगा। फिर उसके बाद उस सर्वाइवल में से हमने एजुकेशन को चुना था। एजुकेशन को गेन करने का दो तरीका, एक प्रैक्टिकल और दूसरा थ्योरी। और थ्योरी में सब्जेक्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट में ही विज्ञान आया, साइंस आया। और उस साइंस को अध्ययन करने के लिए साइंस को परिभाषित किया हमने। एकदम एक सिस्टमेटिक अध्ययन है जो हमारे टेक्निकल नॉलेज को डेवलप करता है। एक सुनियोजित, है ना, क्या है, पढ़ाई है जो हमें तकनीकी रूप से विकसित करता है। यही विज्ञान है। और आगे जब हमने ये देखा कि विज्ञान नॉन लिविंग्स के लिए होता है, लिविंग्स के लिए होता है, और उसके बाद हमने नॉन लिविंग्स को दो हिस्सों में बांटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और फिर लिविंग्स के लिए जो विज्ञान मेरा बायोलॉजिकल साइंस है ना, उसको हमने बॉटनी और जूलॉजी में बांटा। तो कुल मिलाकर के अब हम आपको फिजिक्स पर ले आए हैं। और अब फिजिक्स पर जैसे ही हम आते हैं, दिमाग में एक नई ताजगी, नई ऊर्जा, नया जोश पैदा लेता है। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में रन करता है, जिस फिजिक्स की इतनी बड़ाई सुनते हैं, इतने चर्चे सुनते हैं, इतना नाम सुनते हैं, वो है क्या? यानी व्हाट इज फिजिक्स। यहां से शुरू होता है हमारा फिजिक्स का कामकाज। आप इसको पोज करके और विधिवत नोट करेंगे, तभी आपको एकदम जो है ये पूरी तरह से, है ना, रिवीजन करने में और अध्ययन करने में आपके काम आएगा। इसको आप सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी लेकर के चलना है, और किताब कॉपी के साथ। और बीच बीच में सप्ताह में आपको लेक्चर का 11 का टाइमिंग, और जो 12 वाले बच्चे जुड़ेंगे उसके लिए 12 के लेक्चर का टाइमिंग पूरी तरह से फिक्स रहेगा। और किसी तरह की टेक्निकल दुविधा होने पर उसकी सूचना दी जाएगी, जिसकी संभावना बहुत कम है कि गड़बड़ी हो। लेकिन सिस्टम है, आपको भी पता है, कभी कोई खराबी आ सकती है तो वो अलग बात है। लेकिन अभी आपको इस विषय में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एकदम आप पूरी तरह से तैयार होकर के, सबका टाइमिंग रहेगा, वीक में किस किस दिन लाइव क्लास चलेगा इसकी भी खबर आपको, इसका भी मैसेज दिया जाएगा। तो आइए, अब जब हमारे सामने में फिजिक्स आ ही गया तो हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है, व्हाट इज फिजिक्स। यानी भौतिकी शास्त्र क्या है ना, व्हाट इज फिजिक्स। इसको दो तीन तरीकों से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स क्या है। वो तो हम लोग जानने के लिए ही पूरा का पूरा फिजिक्स का ही फील्ड खुलेगा, उसकी ही किताब चलेगी, उसका ही लेक्चर चलेगा। लेकिन मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहूँगा जो बराबर कहने का मौका नहीं मिलेगा हमको। मैं आपसे एकदम दिल की गहराइयों से कहिए या अपने उस अंतर मन से, नहीं कुछ अगर आप जानते हैं तो इतना जान लीजिए कि फिजिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। सारे विज्ञान की मां इसको कहते हैं हम लोग, एक नंबर। दूसरी नंबर बात यह है कि फिजिक्स हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस करना है ना, बड़े बड़ी सफलताओं में
सिविल सर्विसेज में जाना है या बहुत बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बनना है, ये तो बाद की बात है। सबसे पहली और सबसे प्रमुख बात यह है कि सभी विज्ञान के उस समूह से आप अगर फिजिक्स को अकेला निकाल लीजिए तो फिजिक्स वह विज्ञान है जिस विज्ञान के अध्ययन करने वाले अब तक इस धरती पर, इस प्रकृति में जितने वैज्ञानिक बड़े बड़े जानकार आए, किसी ने यह चैलेंज नहीं किया कि मुझे फिजिक्स बहुत आता है। यह अथाह समंदर है बच्चा। फिजिक्स जो है ना, यह अथाह समंदर है। इसके कॉन्सेप्ट की जो गहराइयां हैं उसको मापना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे मतलब फिजिक्स के अध्ययन करने वालों ने, जानकारों ने, विशेषज्ञों ने तब भी बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ा है और आज भी निरंतर लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो प्रतिदिन का जीवन है, हम चाहे किसी भी उम्र को जी रहे हों, हम स्टूडेंट लाइफ को जी रहे हों, पेरेंटल लाइफ को जी रहे हों या कोई और दूसरे फील्ड में काम कर रहे हों, हमारे प्रतिदिन के जीवन में सबसे ज्यादा अगर दिखने वाला कोई विज्ञान है तो वो फिजिक्स है। इतना समझ के रखना है। आपके सामने ढेरों एग्जाम्पल है। बहरहाल अभी जितने सिस्टम के साथ मैं आपको ऑपरेट कर रहा हूं, यानी ये जो लेक्चर ऑपरेट हो रहा है, इसमें फिजिक्स के बहुत से सिस्टम लगे हुए हैं। आप जहां बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे वहां इलेक्ट्रिक लाइट है, वहां हो सकता है फैन हो, कूलर हो, एसी हो, आपके पैरों में तरह तरह के जूते चप्पल होते हैं, आपके शरीर में तरह तरह के कपड़े लगे होते हैं, आपके हाथ में वैरायटी ऑफ पेन्स है। मतलब आप क्या कहें, आप जितनी भी चीजें अपने अगल बगल में देखते हैं, आप किचन में जाएंगे वहां फिजिक्स है। प्रेशर कुकर बना हुआ है, अभी तो ओवन, माइक्रो ओवन वगैरह बना हुआ, बहुत सारा गैस चूल्हा बना हुआ है। कितना उदाहरण दूं मैं आपको, ये सभी हमारे फिजिक्स की देन है। वो तो छोड़ दें, आप जितने व्हीकल्स का यूज करते हैं वो फिजिक्स की देन है। आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है फिजिक्स की देन है। फिजिक्स ने हमें, हमारे जीवन को जीना बहुत आसान कर दिया है। संसाधनों की तकनीकी जो हमारे लिए असिस्टेंट का काम करते हैं। पहले लोग बहुत दूर दूर तक पैदल जाते थे, फिर साइकिल हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, कार हुआ, अब लोग ट्रेन का यूज करते हैं, हवाई जहाज का यूज करते हैं। ये सब किसने बनाया? फिजिक्स ने बनाया। तो ये तो हो गई कि फिजिक्स हमारे लाइफ में कहाँ है। फिजिक्स हमारे लाइफ में कहाँ, हमारा शरीर स्वस्थ है, एक से एक सिस्टम लगा करके बीपी जांच करने वाली मशीन आई हुई है, ब्लड जांच करने वाली मशीन आई हुई है, माइक्रोस्कोप आया हुआ, कितना मैं बताऊं, बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, एक्सरे वगैरह होती है, सब कुछ फिजिक्स की देन है। ये सारी मशीनें फिजिक्स ने बनाई है। खैर, इसको तो चर्चा करते करते हम लोग थक जाएंगे, है ना। ये समाप्त होने वाली चर्चा नहीं है। तो सबसे पहला फिजिक्स में सबसे पहली बात हमने जो डिस्कस किया अभी, वो क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। हमारे प्रतिदिन के जीवन में फिजिक्स का महत्व, ये हमने अभी आपके सामने चर्चा करा। दूसरे नंबर पर बात आती है कि हमारे एकेडमिक करियर में, अब तो मैं तो मोबाइल बनाने जाऊंगा नहीं, मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है, मुझे तो अच्छा करियर ढूंढना है ना। उसके लिए फिजिक्स का क्या महत्व है, इसको समझते हैं। तो देखिए, एकेडमिक लाइफ में जो है ना, ये कितना ज्यादा जरूरी है, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि फिजिक्स जो है एकेडमिक लाइफ में, इन एकेडमिक लाइफ जो फिजिक्स है वो कितना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, इस पर भी थोड़ी चर्चा एकदम बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, क्या है ना कि फिजिक्स हमारा जो है ना, ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये मेमोरी डेवलप करता, मेमोरी ग्रोथ,
मेमोरी ग्रोथ से हमारा मतलब है हमारी सोचने की क्षमता, हमारी सोचने की क्षमता, स्मरण शक्ति को विकसित करना, ये सारा चीज अगर बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से हम कर पाते हैं तो वो फिजिक्स के चलते कर पाते हैं। फिजिक्स में होता क्या है, फिजिक्स में दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी चर्चा लगातार होती रहेगी। एक है न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसको आंकिक प्रश्न, या और दूसरा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और दूसरा है कॉन्सेप्ट लर्निंग। ये जो दोनों बातें हैं ना, ये कॉन्सेप्ट लर्निंग और न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है, ये दोनों मिलकर के हमें डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिद्धांत को सीख लूं तो सिर्फ सिद्धांत को सीख लूं कि न्यूटन का दूसरा गति नियम ये होता है, पहला गति नियम ये होता है, इनर्शिया ये है, एंगुलर मोमेंटम ये है, बर्नौली थ्योरम ये है, हुक्स लॉ ये है, किरचॉफ्स लॉ ये है, हैं, बायोट-सावर्ट लॉ ये है। नियम तो पढ़ लिए, सिद्धांत भी पढ़ लिए, पर इंप्लीमेंट जब करते हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू करते हैं। जो प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, जो सवाल बनाते हैं ना, उस सवाल की जो खूबसूरती है, उस पर जो हमें सोचने का मौका मिलता है, वो सबसे ज्यादा हमारे दिमाग को डेवलप करता है। छोटी सी एक मतलब छोटा सा मैं एग्जांपल देके बताऊं आपको। सपोज कीजिए ये एक बर्तन है, छोटा है, अगर मैं इसमें दूध या पानी रखूंगा तो क्या होगा, कम मात्रा इसकी, कम आयतन आएगा, क्योंकि इस बर्तन का आयतन कम है। लेकिन अगर मैं इससे बड़े आयतन का बर्तन लूं तो उसमें ज्यादा पानी अटेगा, ज्यादा दूध आएगा, ज्यादा लिक्विड रख सकेंगे। दिमाग भी उसी तरह का गड्ढा है, एक तरह का खदान है, एक तरह का वो सागर है, झील है। जितनी ज्यादा आप सोचेंगे चीजों पर, दिमाग उतना बढ़ेगा और उससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ती है। और जब एक बार वो चीज हमारा डेवलप कर गया तो उसके बाद कोई सा सब्जेक्ट हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, यानी जनरल फील्ड में भी अगर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर यह चीज हमें बहुत मदद करता है, हमारा हेल्प करता है। यानी ब्रेन डेवलप करने के लिए हमें फिजिक्स पढ़ना जरूरी होता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें फिजिक्स पढ़ना जरूरी होता है। और जब एक बार ये हमारा बढ़ गया तो हमारे लाइफ को एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है। और यही कारण है कि जो आईआईटीएन होते हैं, जो बड़े इंजीनियर होते हैं, जो भारत सरकार का जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, आप वाकिफ हैं उससे, तो वो जो लड़का compete करता है वो इतना ज्यादा पहले वो काम कर चुका होता है फिजिक्स के ऊपर, है ना। साथ में मैथमेटिक्स का भी ऐसी मतलब सहयोग है, उस पर भी बात करेंगे। बहरहाल फिजिक्स की बात चल रही है तो वो हो जाए, और जब फिजिक्स के डेफिनेशन में आएंगे तो मैथ का भी इंपोर्टेंस आपको दिखाएंगे। अभी तो बिल्कुल हम लोग गपशप कर रहे हैं, आपके पास भी अभी चूंकि फाउंडेशन है तो फुर्सत है, और गौर से इन चीजों को समझिए। फिर बाद में ये चीज सुनने समझने का मौका नहीं मिलेगा, जब सिलेबस अपने रिदम में आ जाएगा ना सिलेबस आपका, तो फिर इन चीजों का कोई मतलब नहीं बनेगा वहां पर। तो हमारा मेमोरी डेवलप करता है, तो पहला तो ये जरूरी है, इंपोर्टेंस हमारे डेली लाइफ में, और दूसरा हमारे एकेडमिक लाइफ में, ठीक है। और अब आते हैं कि जब एकेडमिक लाइफ में हमको मेमोरी डेवलप करने के लिए फिजिक्स का हेल्प मिल रहा है, तो तीसरे नंबर पर बात आती है ना, कि आईआईटी, मेडिकल जिसको नीट बोलते हैं आप, इन तमाम फील्ड में इसकी जब तैयारी करेंगे, 11th बेहतर चाहिए, 12th बेहतर चाहिए, है ना। इवन की सिविल सर्विसेज, चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, है ना, जो सिविल सर्विसेज की अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं तो इसके लिए फिजिक्स का बहुत जरूरी है। और अगर आप आईआईटी सेक्टर में काम करेंगे, मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो साइंस की जो पढ़ाई है ना, साइंस की पढ़ाई है, ये पीसीएम ग्रुप माना जाता है इसको, पीसीएम। और जो नीट का होता है वो पीसीबी ग्रुप माना जाता है।
तो आप समझें इस बात को, ये पीसीबी ग्रुप है। पीसीबी से हमारा मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और पीसीएम से हमारा मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो यहां पर इसके लिए भी अगर हमारा फिजिक्स सबसे बेहतर होगा तो ये तब होगा जब मैथ की अच्छी मदद मिलेगी उसको। क्योंकि हम जब फिजिक्स को का डेफिनेशन देने लगेंगे ना आपको, तो 5-7 प्रकार का डेफिनेशन आपको बताएंगे, और उसमें साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताएंगे कि मैथमेटिक्स की आवश्यकता फिजिक्स के लिए क्यों है, क्यों बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स आगे नहीं बढ़ता है, दोनों में क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। आपके मन में अभी जितने सवाल आ रहे होंगे वो तमाम सवाल मेरे भी दिमाग में है, और उन तमाम सवाल का एक बात तो आप जान करके रखें कि मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते हुए आपको ऑर्डर में हर चीज मिलेगा। एक वर्ड में कभी यूज नहीं करूंगा इस तरह का अपने सिलेबस में जिसकी जानकारी पहले मैं आपको न दिया होगा। क्योंकि फिजिक्स में बच्चा फेल कैसे करता है उसका उदाहरण आपके सामने है, लेकिन आज एक फिजिक्स का बेस्ट लर्नर बन करके आपके सामने है, क्योंकि उन गलतियों से, उन लापरवाहियों से हमने अपना जीवन सीखा है, सब्जेक्ट सीखा है। इसीलिए आपके मन के जितने भी कंफ्यूजन हैं वो तमाम सवाल यहाँ पर एकदम है, और सबका जवाब भी उपलब्ध है। सो आइए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इंजीनियरिंग में जाएंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ग्रुप मिलेगा, और जब नीट में जाएंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ग्रुप मिलेगा। इन तमाम चीजों में एक बायोलॉजी का बच्चा जो नीट क्वालिफाई करना चाहता है वो एकदम 100% गारंटेड रिजल्ट लेके छोड़ेगा, आज नहीं तो कल, अगर वो फिजिक्स में कॉन्फिडेंट है तो। फिजिक्स तो पढ़ा कैसे जाएगा उस पर बात करेंगे ही आपको। अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको फिजिक्स बेहतर करना पड़ेगा, ये नंबर 1 पर बात है। फिजिक्स मच मोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ऑल रेस्पेक्ट का मतलब हर मामले में, तभी जाकर के वो बच्चा अच्छा सब्जेक्ट और अच्छा रिजल्ट ले पाएगा। तो व्हाट इज फिजिक्स के जवाब नहीं दे सके हैं इस लेक्चर में हम आपको, हमने सिर्फ आपको फिजिक्स का महत्व बताया है, जनरल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में महत्व बताया, और इंजीनियरिंग, मेडिकल, 11-12 ये तमाम प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की भूमिका क्या रहने वाली है इस पर चर्चा किया है मैंने। इसके नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स की परिभाषा पर आएंगे, और उसी के साथ पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करना है, और हमारी बताई हुई, सिखाई हुई इन तमाम बातों को आपको एकदम तरीके से 2 बार 3 बार देखना है, सुनना है, समझना है, महसूस करना है, और अपने दोस्तों में ही शेयर करना है। थैंक यू सो मच।